तो बच्चों आज हम लोग डिस्कस करेंगे राइट हाइपोटेन्यूज साइड कॉन्ग्रुएंस रूल। इसके पहले के वीडियो में हम लोगों ने पढ़ रखा था 5 कॉन्ग्रुएंस रूल्स में से 4 पढ़ रखा था, जिसमें पहला कॉन्ग्रुएंस रूल था साइड एंगल साइड, दूसरा था एंगल साइड एंगल, तीसरा था एंगल एंगल साइड और चौथा था साइड 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 कॉन्ग्रुएंस रूल। आफ्टर दिस 4th congruence rule, the 5th one is right hypotenuse side congruence rule. This is also a very important congruence rules whose statement is given. In the statement it is written that in two right triangles, मतलब जैसा नाम है right hypotenuse rule, congruence rule, right hypotenuse side congruence rule. right means एक ऐसा ट्रायंगल जिसका एक एंगल 90 डिग्री हो। हाइपोटेन्यूज का मतलब क्या होता है? किसी ट्रायंगल का वो साइड जो 90 डिग्री के सामने की साइड होती है वो हाइपोटेन्यूज कहलाती है। अब किसी ट्रायंगल में बचे 2 साइड, तो उन दोनों साइड में से अगर कोई एक साइड ले लिया जाए तो ऐसे 2 ट्रायंगल जिसके राइट मतलब 90 डिग्री, हाइपोटेन्यूज मतलब 90 के सामने वाली साइड, और एक जो साइड है मतलब 2 साइड में से कोई एक साइड किसी दूसरे ट्रायंगल के इक्वल हो जाए, कि करेस्पॉन्डिंग राइट हाइपोटेन्यूज साइड्स के इक्वल हो जाएं, तो वो ट्रायंगल क्या होता है? कॉन्ग्रुएंट होता है। तो क्या लिखा है? इन 2 राइट एंगल ट्रायंगल। तो हम सबसे पहले क्या लेंगे? एक ट्रायंगल लेंगे और एक दूसरा ट्रायंगल लेंगे, और दोनों ट्रायंगल ऐसा होगा जिसमें एक एंगल क्या होगा? ये पॉइंट आपने क्यों डिनोट कर लो, ये आर ले लो। देयर आर 2 ट्रायंगल्स, ट्रायंगल्स ABC एंड ट्रायंगल PQR in which angle B is equal to angle C, because it is given in the statement in 2 right angle triangle, मतलब हमें 2 right angle triangles लेने हैं। तो हमने 2 right angle triangle ले लिया ABC and PQR। the hypotenuse, तो इसमें जो 90 डिग्री का एंगल फॉर्म होता है उसके सामने की साइड मीन्स ये साइड आपकी हाइपोटेन्यूज हो गई और ये साइड आपकी हाइपोटेन्यूज हो गई। इस ट्रायंगल में ये हाइपोटेन्यूज की बात करता है, द हाइपोटेन्यूज एंड वन साइड। तो हाइपोटेन्यूज आपने लिया, बचे 2 साइड, 2 साइड में से कोई एक साइड, सपोज कर लेते हैं ये साइड हम लेते हैं, ऑफ वन ट्रायंगल इज इक्वल टू द हाइपोटेन्यूज एंड वन साइड ऑफ द अदर ट्रायंगल। तो वन साइड मतलब आपने एक हाइपोटेन्यूज से लिया, इसका हाइपोटेन्यूज लिया, इसका एक साइड ये लिया, इसका दूसरा साइड आपने ये ले लिया। अब इन दोनों ट्रायंगल में जो चीजें दी गई हैं उसमें एक तो दिया है कि इन दोनों के हाइपोटेन्यूज आपस में इक्वल हैं, लिखा है एंड वन साइड ऑफ अदर ट्रायंगल्स आर इक्वल। ओके, तो अगर ये इक्वल है मतलब ये हाइपोटेन्यूज इसके इक्वल है, ये साइड इस साइड के इक्वल है, और चूंकि दोनों ट्रायंगल राइट हैं तो ये 90 और ये 90 हैं, तो हमें दिखाना ये दोनों ट्रायंगल क्या होंगे? कॉन्ग्रुएंट होंगे। तो जो हमारा स्टेटमेंट दिया है उसमें कुछ न कुछ गिवन है, तो जो पार्ट गिवन होता है उसे एक हेडिंग गिवन में हम लोग क्या करते हैं? लिखते हैं। क्या लिखा जाएगा? 2 राइट ट्रायंगल्स ABC एंड PQR, 2 राइट ट्रायंगल्स हो गए। अब ये अगर आपने राइट ट्रायंगल्स लिया तो इसमें राइट किस पर बन रहा है, इस बात को भी ध्यान दो। राइट एंगल किस पर बन रहा है? B एंड Q पर। तो आप लिखोगे राइट एंगल एट B एंड Q। ओके, आर सच दैट, ये कैसे दिए हुए हैं? इसका AC जो है किसके इक्वल है?
पी आर के इक्वल है एंड बी सी किसके इक्वल है, क्यू आर के इक्वल है। दिस इज क्लियर। तो हमें क्या प्रूव करना है, वी वांट टू प्रूव दैट दीज टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। तो हम प्रूव करना चाहते हैं, प्रूफ में लिखेंगे ट्रायंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल पी क्यू आर। ओके, अब इसके लिए हमने बार बार कहा था कि थ्योरम्स के प्रूफ में कभी कभी रिक्वायरमेंट होती है कंस्ट्रक्शन की, बिना कंस्ट्रक्शंस के प्रूफ नहीं की जा सकती। तो इसके लिए हमें एक कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा, इस पी क्यू को एक्सटेंड करना पड़ेगा, प्रोड्यूस करना पड़ेगा एस तक। इस तरह से प्रोड्यूस करना होगा कि जो बी ए है वो क्यू एस के क्या हो जाए, इक्वल हो जाए। मतलब ये जो साइड है इस साइड के क्या हो जाए, इक्वल हो जाए। तो लिखेंगे प्रोड्यूस्ड पी क्यू टू एस सच दैट, इस तरह से इसको प्रोड्यूस करेंगे कि ए बी जो हो जाए क्यू एस के इक्वल हो जाए। ए बी किसके इक्वल हो जाए, क्यू एस के, मीन्स ये साइड इस साइड के इक्वल हो गया। अदर में क्या करना है, अदर में हमें क्या करना है, इस एस आर को ज्वाइन कर देना है, ज्वाइन एस आर। ये आपके स्टेटमेंट होंगे कंस्ट्रक्शन के। ओके, अब हमें प्रूफ लिखना है। तो प्रूफ हम कैसे करेंगे, इस बात को भी ध्यान देना है। अब सबसे पहले प्रूफ का जो मेरा मोटो होगा, जो ऑब्जेक्ट होगा, उसमें यह करना होगा कि ये ट्रायंगल इस ट्रायंगल के पहले कॉन्ग्रुएंट दिखाना होगा। एंड यू कैन डू वेरी इजली। देखो बेटा, आपने पी क्यू को एक्सटेंड किया है तो ये एक स्ट्रेट लाइन हो गया, स्ट्रेट लाइन हो गया। और ये एंगल 90 है तो ये भी एंगल 90 होगा, बिकॉज ऑल ऑफ यू नो दैट द स्ट्रेट एंगल इज 180 डिग्री। ओके, तो अगर ये स्ट्रेट लाइन हो गया तो ये पूरी एंगल 180 होगी, और ये आपका 90 दिया हुआ है तो 90 में कितना ऐड करोगे, 90 ऐड करोगे तो ये 90 होगी। ओके, तो अगर इन दोनों ट्रायंगल्स को देखो तो ये साइड इस साइड के इक्वल है बाय कंस्ट्रक्शन, और ये साइड इस साइड के इक्वल है एज गिवन स्टेटमेंट में है। देखो ए सी बी सी इज इक्वल टू क्यू आर, इट इज गिवन। और इन दोनों साइड के बीच का एंगल भी आपस में क्या है, इक्वल है, क्योंकि ये भी 90 ये भी 90, तो ये दोनों ट्रायंगल इजिली कॉन्ग्रुएंट हो गया। और अगर ये दोनों ट्रायंगल इजिली कॉन्ग्रुएंट हो गया तो हम कह सकते हैं कि इसके करिस्पॉन्डिंग साइड और करिस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होंगे, अर्थात ये एंगल इस एंगल की इक्वल हो जाएगा और ये जो साइड है वो इस साइड के क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। ये दो चीज आपकी क्लियर हो गई। तो हमें इन दोनों ट्रायंगल के कॉन्ग्रुएंट करने से ये पता चला कि ये एंगल इसके इक्वल है और ये साइड इसके इक्वल है। ये हमें सबसे पहले लिखना होगा। अब जब इस ट्रायंगल में पुनः आएंगे, अगला ऑब्जेक्टिव होगा कि अगर किसी ट्रायंगल में दो साइड आपस में इक्वल होते हैं, देखो ये साइड और ये साइड आपस में इक्वल हो गए। अगर ये दोनों साइड आपस में इक्वल हो गए तो एक आपने प्रॉपर्टी पढ़ी थी कॉन्ग्रुएंसी में कि अगर किसी ट्रायंगल्स में दो साइड इक्वल होते हैं तो उसके सामने की एंगल इक्वल होती है। तो इसके सामने की एंगल ये हुई और इसके सामने की एंगल ये हुई, तो ये एंगल इस एंगल की इक्वल हो गया। अब ये एंगल अगर इस एंगल की इक्वल हो गया तो मेरा काम बन गया। अब हम इन दोनों ट्रायंगल को लेकर कॉन्ग्रुएंट इजीली प्रूव कर सकते हैं। तो हमें क्या इस प्रूफ में करना होगा, सबसे पहले इन दोनों ट्रायंगल को क्या करना होगा, कॉन्ग्रुएंट करना होगा। तो लिखते हैं इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल एस क्यू आर, ए बी इज इक्वल टू क्यू एस, ए बी इज इक्वल टू क्यू एस। ये कहां से मिला, ए बी इज इक्वल टू क्यू एस आपको कहां से मिला, कंस्ट्रक्शन से मिला। तो यहां लिखोगे बाई कंस्ट्रक्शन, इसके फ्रंट ब्रैकेट में लिख दोगे। फिर एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू ईच 90 डिग्री। ये दोनों को दोनों क्या है, 90 डिग्री है। और तीसरी शर्त क्या मिल रही है कि बी सी इज इक्वल टू क्यू आर एंड बी सी इज इक्वल टू क्यू आर। ये कहां से मिला, ये गिवन है स्टेटमेंट में। देखो गिवन में बी सी इज इक्वल टू क्यू आर लिखा हुआ है। तो देयरफॉर हम कर सकते हैं ट्रायंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल। देखो अब देखो हम जब ए बी सी लिखेंगे तो आप देखो बी पर बना एंगल 90 डिग्री है और क्यू पर बना 90 है। यहां बी बीच में लिखा है तो क्यू कहां रहेगा, बीच में आएगा। अब देखो बी सी इज इक्वल टू किसके है, क्यू आर है। तो बी सी यहां लास्ट टू में है तो क्यू आर मेरा यहां आएगा। बचा क्या, एक पॉइंट एस, एस को यहां पे लिख लो ऐसे, एस क्यू आर। कॉन्ग्रुएंसी रूल्स में
आपके करेस्पॉन्डिंग साइड्स और करेस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होते हैं। तो अगर इस चीज़ को फॉलो करना है तो ये तीनों चीज़ एक पैटर्न पे दिखना चाहिए, एक सिस्टमेटिक वे में दिखना चाहिए। जैसे ए बी क्यू एस के इक्वल है तो ए बी पहले प्लेस पर लिखा गया है, तो यहाँ पर क्यू एस क्या लिखा गया, पहले प्लेस पर लिखा गया है। फिर लिखा गया एंगल बी एंगल क्यू के इक्वल है, तो बी यहाँ है और क्यू यहाँ है। फिर इन्होंने लिखा बी सी इज इक्वल टू क्यू आर, बी सी लास्ट में लिखा है, क्यू आर यहाँ पे लास्ट में लिखा है। अब यहाँ पर एक चीज आपको उल्टा दिख रहा है, ए बी इज इक्वल टू क्यू एस, ए बी और यहाँ क्यू एस की जगह एस क्यू दिख रहा है, तो यहाँ पर लिखने में दिक्कत है। आपने लिखा ए बी तो यहाँ पे लिखोगे एस क्यू और आपने लिखा क्यू एस। तो यहाँ पर अगर एग्जैक्ट सही करना है तो देखो ए से बी की तरफ, मतलब आप ए से बी की तरफ मतलब 90 की तरफ एंगल, आप जब इस साइड का नाम लिख रहे हो तो ए से 90 की तरफ वाला पॉइंट लिख रहे हो अर्थात ए बी लिख रहे हो, तो एस से 90 की तरफ वाला पॉइंट लिखोगे अर्थात एस क्यू लिखोगे। तो यहां पे क्या लिखना होगा, ए बी इज इक्वल टू एस क्यू। अब ये दो ट्रायंगल क्या हो गया, कॉन्ग्रुएंट हो गया। किस क्राइटेरिया से, साइड एंगल साइड से। देखो आपने एक साइड लिया, फिर एंगल लिया, फिर साइड लिया, तो क्राइटेरिया कौन सा लगा, साइड एंगल साइड क्राइटेरिया, पहला वाला क्राइटेरिया लग गया। अब ये साइड एंगल साइड से अगर कॉन्ग्रुएंट हो गया तो देन बाई सीपीसीटी हम क्या लिख सकते हैं, देन बाई सीपीसीटी करेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स, ये होता है। तो ये यह बताता है कि ए पॉइंट पर जो एंगल बन रहा है वो किसके इक्वल होगा, एस पॉइंट पर जो एंगल बनेगा इस एंगल के। तो देन बाई सीपीसीटी हम क्या लिख सकते हैं, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल एस, मीन्स ये एंगल किसके इक्वल हो गया, इस एंगल के क्या हो गया, इक्वल हो गया। फिर लिख रखा है यहां पर हमें क्या दिखाना था, ए सी इज इक्वल टू एस आर। तो देखो ए सी फर्स्ट और लास्ट पे लिखा हुआ है, यहां फर्स्ट और लास्ट पे क्या लिखा है, एस आर लिखा हुआ है, तो एंड ए सी इज इक्वल टू एस आर लिख दिया है। ये दो चीजें मिल गई। अब हम आते हैं इस ट्रायंगल में। अब हमें मिल गया कि ये एंगल इस एंगल की इक्वल हो गया और ये साइड इस साइड की इक्वल हो गया, और ये साइड ऑलरेडी साइड की इक्वल है, तो इस ट्रायंगल में ये साइड इस साइड की इक्वल हो गया। तो यहां पे लिखोगे बट ए सी इज इक्वल टू पी आर, ए सी इज इक्वल टू व्हाट, पी आर। ये क्या इंप्लाइज करेगा, देखो ये ए सी पी आर के भी इक्वल हुआ, ये ए सी एस आर के भी इक्वल हुआ। तो इस कॉन्सेप्ट के आधार पर कर सकते हो कि चूंकि ए सी दोनों की इक्वल है तो एस आर किसके इक्वल हो जाएगा, पी आर की इक्वल हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, होगा नहीं होगा। तो फिर लिखोगे अगर एस आर पी आर है तो लिखोगे इन ट्रायंगल, एस आर किसका साइड है, इस ट्रायंगल का साइड है, और पी आर मतलब इस ट्रायंगल में एस आर और पी आर दोनों है, तो लिखोगे इन ट्रायंगल पी एस आर, पी एस आर, एस आर इज इक्वल टू क्या मिल गया, पी आर मिल गया, एस आर इज इक्वल टू पी आर मिल गया। तो ये क्या इंप्लाई करेगा, ये इंप्लाई करेगा एस आर के सामने का एंगल P और पी आर के सामने का एंगल S, ये आपस में इक्वल होगा। क्यों होगा, क्योंकि आप जानते हो एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल आर इक्वल टू एंगल एस। तो आपने क्या प्रूव किया, एंगल P इज इक्वल टू एंगल S हो गया, बट एंगल A इज इक्वल टू एंगल S एज प्रूव्ड। आपने यहां प्रूव किया है, ये कहां किया है, एज प्रूव, जैसा कि आपने प्रूव किया है। तो ये दोनों क्या इंप्लाई करेगा, ये दोनों इंप्लाई करेगा एंगल पी एस के इक्वल है और एंगल ए एस के इक्वल है, तो एंगल ए बी किसके इक्वल हो गया, एंगल पी के इक्वल हो गया। तो ये एंगल किसके इक्वल हो गया, इस एंगल के इक्वल हो गया कि नहीं हो गया। तो अब हमारा नेक्स्ट वर्क होगा कि इस ट्रायंगल और इस ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट करना। तो इस ट्रायंगल का, अब देखो जब इन दोनों ट्रायंगल को हम लेंगे तो ये साइड इस साइड के इक्वल है, ओके, और ये एंगल आप इस एंगल के इक्वल पा गए कि नहीं पा गए। और आप ये जान रहे हो कि ये एंगल 90 है, ये एंगल 90 है, तो एंगल साइड एक क्राइटेरिया पढ़ा था ना, एंगल साइड क्राइटेरिया, इससे भी आप दिखा सकते हो। तो लिखोगे नाउ इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल PQR, ये दोनों ट्रायंगल हम लेंगे, लिखेंगे एंगल A इज इक्वल टू
एंगल पी। या ऐसे वही लिख देते हैं, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू, ईच 90 डिग्री, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल पी एज प्रूव्ड, अभी आपने प्रूव किया है। एंड ए सी इज इक्वल टू, थर्ड कंडीशन क्या दे रखा है, ए सी इज इक्वल टू पी आर, ये गिवन है। ओके, तो आपको एंगल साइड से ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए, तो देयरफॉर ट्रायंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल, देखो आपने नाम लिखा ए बी सी, तो आप यहां नाम कैसे देखो, पी क्यू आर इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल पी क्यू आर के। क्यों? क्योंकि देखो एंगल बी क्यू के इक्वल है तो बी बीच में लिखा है तो क्यू भी बीच में लिखा है, एंगल ए पी के इक्वल है तो ए पहले लिखा है पी पहले लिखा है, ए सी इज इक्वल टू पी आर, तो ए सी और पी आर ये दोनों आपस में इक्वल है। तो ये किस क्राइटेरिया से आया, बाई एंगल साइड, हेंस प्रूव्ड। तो आपका ऑब्जेक्ट क्या था, यही प्रूव करना, इस तरह से थ्योरम क्या हो जाता है, प्रूव हो जाता है। ओके, तो दिस इज द प्रूफ ऑफ राइट हाइपोटेन्यूज साइड कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरिया, and this proof is very important for the examination point of view. Okay.